हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे एमबीए एसओएल सेमेस्टर 2 का डिसीजन मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट का। आइए डिस्कस करते हैं। पेपर का पैटर्न की अगर बात करें, 7 क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का इक्वल मार्क्स का है, यानी कि अप्रॉक्स 14 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस मोटरसाइकिल सीट्स। The company has 2 production lines. The production rate for line I is 50 seats per hour and for line 2 it is 60 seats per hour. तो एक कंपनी है, मोटरसाइकिल के सीट्स बनाते हैं वो, और 2 प्रोडक्शन यूनिट हैं उनके पास। एक लाइन जो है 1 घंटे में 50 सीट्स बना रहा है और दूसरा लाइन जो है 60 सीट्स 1 घंटे में बना रहा है। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा जिसमें डेली वो 1200 सीट्स सप्लाई करेंगे दूसरी कंपनी को। अच्छा जी। करेंटली नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड फॉर ईच लाइन इज़ 8 आवर्स। अभी फ़िलहाल में जो 2 लाइन्स कंपनी के पास हैं, हर एक लाइन का जो प्रोडक्शन है वो 8 घंटे है एक दिन का। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ ट्राइंग टू डिटरमाइन द बेस्ट डेली ऑपरेशनल आवर्स फॉर द 2 लाइन्स। ही हैज़ सेट द प्रायोरिटीज़ टू अचीव हिज गोल एज़ गिवन बिलो। अब चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं तो जो मैनेजर है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा बेस्ट जो आवर्स होगा दोनों लाइंस को चलाने का, सो दैट हम अपना गोल कंप्लीट कर पाएँ। उसके तहत उसने कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं। P1 प्रोड्यूस एंड डिलीवर 1200 सीट्स डेली। प्रोडक्शन 1 जो है वो 1200 सीट्स बनाएगा रोज़ाना। P2 लिमिट द डेली ओवर टाइम ऑपरेशन आवर्स ऑफ लाइन 2 to 3 आवर्स। तो P2 जो है उसको लिमिट कर दिया 2 से 3 घंटे काम करने के लिए। P3 जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रोड्यूस एंड डिलीवर 1200 सीट्स डेली। रोज़ाना 1200 सीट्स बनाओ और बेचो, यानी डिलीवर करो। लिमिट द डेली ओवर टाइम ऑपरेशन आवर्स ऑफ लाइन 2 to 3 आवर्स, यानी कि जो ओवर टाइम्स है उसको 2 से 3 घंटे कर दिया। फिर मिनिमाइज़ द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रेगुलर डेली ऑपरेशन आवर्स ऑफ ईच लाइन। असाइन डिफरेंशियल वेट्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोडक्टिविटी रेट। और मिनिमाइज़ द डेली ओवर टाइम ऑपरेशन आवर्स ऑफ ईच लाइन एज मच एज पॉसिबल। असाइन डिफरेंशियल वेट बेस्ड ऑन रिलेटिव कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम। इट इज़ अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ आइडेंटिकल फॉर द 2 प्रोडक्शन लाइन्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड करी हैं प्रोडक्शन मैनेजर ने। अब फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ जीपी मॉडल एंड देन सॉल्व इट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ऑल्सो एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मॉडर्नाइज एंड refit one of its branch offices. Some of the existing office equipment will be disposed of, but the remaining will be returned to the branch after the completion of the renovation work. Tenders are invited from several selected contractor. The contractor would be responsible for all activities in connection with the renovation work except the prior removal of the old equipment and its subsequent replacement. Major elements of the project have been identified as follows along with their duration and immediately preceding element। तो कुछ यहाँ पे डेटा आपके सामने गिवन है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। अब आपको क्या करना है जी, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम शोइंग द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनका आपस में इंटर रिलेशन है, एक डायग्राम की मदद से आपको बताना है। इसके बाद बी पार्ट में कैलकुलेट द मिनिमम टाइम दैट द रिनोवेशन कैन टेक फ्रॉम द डिज़ाइन स्टेज। डिज़ाइन स्टेज से लेकर रिनोवेशन तक कम से कम कितना टाइम लग सकता है वो बताइए। फाइंड द इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ़ द एस्टिमेट और टेंडर्स कैन बी ऑब्टेन इन 2 weeks फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय रिड्यूसिंग देयर नंबर। और कैलकुलेट द टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट एसोसिएटेड विद द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द नेटवर्क डायग्राम। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है, a company has factories at F1, F2 and F3 that supply products to warehouse at W1, W2 and W3। 3 फैक्ट्रीज़ हैं, 3 वेयर हाउस में वो सप्लाई करते हैं। द वीकली कैपेसिटीज़ ऑफ द फैक्ट्रीज़ आर 200, 190 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। वीकली इतने यूनिट बनाते हैं ये। द वीकली वेयर हाउस रिक्वायरमेंट इतना है।
180, 120 और 150। द यूनिट शिपिंग कॉस्ट इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। यूनिट शिपिंग कॉस्ट भी बता रहे हैं ये लोग वेयर हाउस और अलग अलग फैक्ट्री के हिसाब से। डिटरमाइन द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस कंपनी टू मिनिमाइज इट्स टोटल शिपिंग कॉस्ट। अब ये बताना है कि ऑप्टिमल कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक फैक्ट्री से हर एक वेयर हाउस तक, सो दैट कंपनी की कॉस्ट जो है शिपिंग कॉस्ट वो कम से कम हो जाए। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि 7 मार्क्स का है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर न्यू मशीन आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप, देयर आर 5 vacant places available. Because of limited spaces, machine M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. Cost of locating a machine at a place in 100 is as follows. Find the optimal assignment schedule. तो आपको बताना है कि कौन सी मशीन कब तक किस जगह पे लगनी चाहिए प्रॉपरली ऑप्टिमल वे में, वो आपको इसमें सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है इसका। अ कंपनी मैनेजमेंट एंड द लेबर यूनियन आर नेगोशिएटिंग अ न्यू 3-year सेटलमेंट, ईच ऑफ दीज हैज़ 4 स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, कंपनी का मैनेजमेंट और लेबर यूनियन 3 साल का कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिनमें कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। हार्ड एंड एग्रेसिव बार्गेनिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल अप्रोच, लीगलिस्टिक स्ट्रेटजी और कंसिलेटरी अप्रोच। द कॉस्ट टू द कंपनी आर गिवन फॉर एवरी पेयर ऑफ स्ट्रेटजी चॉइसेस। हर एक पेयर ऑफ स्ट्रेटजी चॉइसेस के लिए जो कॉस्ट कंपनी का आ रही है वो यहाँ पर गिवन है। अब इसमें आपको क्या चीज़ निकालनी है, व्हाट स्ट्रेटजी विल द 2 साइड्स अडॉप्ट, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गेम। कौन सी स्ट्रेटजी दोनों साइड्स अडॉप्ट करेंगी ये आपको बताना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, कंसिडर अ सिंगल सर्वर क्वीनिंग सिस्टम विथ पॉइजन इनपुट एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम। Suppose the mean arrival rate is 3 calling units per hour, the expected services time is 0.25 hours and the maximum permissible calling units in the system is 2. Derive the steady state probability distribution of the number of calling units in the system and then calculate the expected number in the system. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थियोरेटिकल बेस है। What is queening theory? Explain the Kendall's notation, explain in detail different types of queen discipline. B पार्ट है, define ranging, joking और balking। ये 5th क्वेश्चन थियोरेटिकल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, in a small town with 3 advocates X, Y and Z, each advocate knows that some clients switch back and forth depending on which advocate is available at the time the client needs one. There are no new clients in the current legal market. However, none of the old clients are leaving the area. During a slack period, the 3 advocates collected data which identified the number of clients each advocate had seen during the preceding year. Table 1 summarizes the result of this study, and Table 2 summarizes the manner in which clients were gained or lost. Construct the state transition matrix that describe the problem at hand. तो ये डेटा आपके सामने है दोनों, इनकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद बी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग सिमुलेशन। अ बेकरी कीप स्टॉक ऑफ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक, प्रीवियस एक्सपीरियंस शोज द डेली डिमांड पैटर्न फॉर द आइटम विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज इज एज गिवन बिलो। डेली डिमांड नंबर में प्रोबेबिलिटी इतनी है। Use the following sequence of random numbers to stimulate the demand for the next 10 days. Random numbers are these. Also estimate the daily average demand for the cakes based on the simulated data. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिए ये 7 क्वेश्चन है जिनमें से कोई आपको 5 करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो यूज़ द argumenting path algorithm to find the flow pattern giving the maximum flow from the source to the sink. Given that the link capacity from node 1 to the node j, node I है ये, to the node j is the number nearest node I along the link between these nodes. Nodes O represent the source and nodes S represent the sink. इसके बाद B part है, Mr. Sethi has rupees 10,000 to invest in one of the 3 option. The return on his investment depend on whether the economy experience inflation, recession or no change at all. The possible return under each economic condition is as given below. ठीक है जी। What should be the decision? What should he decide using the
पेसिमेट्रिक क्राइटेरियन, ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरियन, इक्वली लाइकली क्राइटेरियन एंड रिग्रेट क्राइटेरियन। तो चारों कंडीशन में आपको बताना है कि उनको कौन सी चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। तो ये दोस्तों PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न था डिसीजन मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन MBA SOL सेमेस्टर 2 का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को